Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about Bootstrap installation. आज की वीडियो हम बात करने वाले कि हम Bootstrap को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हर बार की तरह, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आज हम फाइनली बात करने वाले Bootstrap को इंस्टॉल कैसे करते हैं। लास्ट की वीडियो उन्होंने देखा था कि इंट्रोडक्शन, वो मैंने काफी शॉर्ट इंट्रोडक्शन रखा था, इतना ज्यादा मैं डीप में नहीं गया ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। तो अब हम चलते हैं Bootstrap को यूज कैसे करते हैं, बेसिकली मतलब कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉल करने का प्रोसेस या ऑनलाइन यूज करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे आपने सिंपली टाइप करना है गेट बूटस्ट्रैप, GET ऐसे मतलब गेट बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना getbootstrap.com पे, और यहाँ पे फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है इस वाली पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो न्यू वर्जन है बूटस्ट्रैप 5 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अभी फिलहाल जो हमारे पास यहाँ पे शो करवा रहा है, ये रिएक्ट का, Node.js का इस तरह से यूज करने के तरीके बता रहा है कि उसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं नोड पैकेज मैनेजर वगैरह पे। तो आपने सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना 5.2 जो वर्जन वो चल रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना एक डाउनलोड का बटन होगा इस वाले सर्च बार के नीचे, जो या इसके नीचे ना यहाँ पे आप देखें एक डाउनलोड का बटन है, मतलब डाउनलोड लिखा हुआ है, बटन सा नहीं बना पड़ा। यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन वगैरह भी रीड कर सकते हैं। तो इस यहाँ पे मतलब आप डेफिनेशन वगैरह रीड कर लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें इस डाउनलोड के बटन पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे 3 वेज हैं, डिफरेंट वेज। यहाँ पे आप देखें जो कंपाइल CSS एंड JS है ना, इसको अगर हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास बेसिक एक फोल्डर डाउनलोड हो जाता है बूटस्ट्रैप का फोल्डर डाउनलोड हो जाता है इस वाले वे में। और जो दूसरा वे है यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स फाइल वाला जो दूसरा वे है यहाँ पे हमारे पास जो इसके नीचे है, ये तो हमारे पास जब हम इसको डाउनलोड के बटन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फोल्डर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम यूज करेंगे ही करेंगे। और जो उसके बाद है नीचे सोर्स फाइल वाला, यहाँ पे अगर आपको सैस आती है ना CSS के जो एक और फ्रेमवर्क वगैरह जो कह लें आप इस तरह से, कि उसको जब हम यूज करेंगे तो हम उसमें इस तरह का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका हमें फिलहाल कोई इससे लेना देना नहीं है, इसको हमने यूज नहीं करना। इस सोर्स फाइल वाले को इसको हमने डाउनलोड नहीं करना, डाउनलोड सोर्स वगैरह नहीं करना, हमने सबसे टॉप वाले को डाउनलोड करना है। लेकिन मैं पहले बता दूं ये क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है CDN via JS Deliver। यहाँ पे आपको ना डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप इस वाले लिंक को कॉपी करते हैं और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देते हैं, तो आपको सर्वर के थ्रू ना जो चीजें आपने डाउनलोड करनी थी ना वो आ रही होती हैं। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो बूटस्ट्रैप है ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास फाइनली डाउन यहाँ पे आप देखें बूटस्ट्रैप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। 1 MB के, मतलब इतनी ज्यादा साइज नहीं है इसका, 1 MB का साइज है इसका। तो मैं सिंपली इसको ना एक फोल्डर में कर लेता हूँ, बल्कि एक न्यू फोल्डर मुझे बनाना पड़ेगा, और जिसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप कोर्स करके मैं यहाँ पे करके इसका फोल्डर का नेम कर देता हूँ और उसके अंदर इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि जो भी हमारे वीडियोज हों वो इसके अंदर सेव हो जाए। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे देखें जो CDN वाला मेथड है वो यहाँ पे आप देखें, अभी जावास्क्रिप्ट का भी यहाँ पे मेथड है फुल, लेकिन हम बूटस्ट्रैप का यूज करें। जो CSS की जो सर्वर साइड आ रहा है ना उसको हम यूज करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+C कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि इसके ना बूटस्ट्रैप पहले 4 थी, अब भी बूटस्ट्रैप 4 है। जो हम बेसिकली अभी फिलहाल यूज करने वाले हैं वो बूटस्ट्रैप 4 है। इसके बाद बूटस्ट्रैप 5 का यूज करेंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन काफी चीजें इसमें न्यू इंक्लूड हो चुकी हैं और काफी इजी हो चुका है पहले की निस्बत। पहले इसमें हम बूटस्ट्रैप में जैसे CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट और jQuery का यूज करते थे, अब उन्होंने jQuery निकाले और डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट और ना बहुत कमाल की लैंग्वेज। अगर आप उसको सीख लो ना तो बैक एंड फ्रंट एंड आप उसमें इजीली कर सकते हो कवर। तो बेसिकली इस तरह से हम उसका यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने स्क्रॉल अप करना है, स्क्रॉल अप, और उसके बाद यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पे आप देखें जो बूटस्ट्रैप का न्यू वर्जन है ना वो 5.2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। और राइट साइड पे टॉप पे अगर आप आएंगे ना वहाँ पे टॉप पे यहाँ पे आप देखेंगे जो इसके प्रीवियसली वर्जन है वो ये थे, देख सकते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 था इस तरह से। अगर आप ऑल वर्जन पे क्लिक करेंगे ना, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कुछ ये वर्जन हैं जो चल रहे हैं, जो चले थे पहले, जो सबसे टॉप पे आ रहा होगा समझे वो अभी फिलहाल चल रहा है। अब ऑल वर्जन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीवियसली जितने भी बूटस्ट्रैप के वर्जन आए थे उनको आप यूज भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह नहीं यूज नहीं कर सकते, उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इस तरह वर्जन 1 आया था, वर्जन 2 आया था, वर्जन 3, वर्जन 4, वर्जन 5, अब फिलहाल वर्जन 5 चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें करंटली वर्जन 5 चल रहा है हमारे पास 5.2.1 इस तरह से। तो बेसिकली जो फिलहाल करंटली वर्जन चल रहा है ना हमारे पास वो बूटस्ट्रैप का 5 वर्जन चल रहा है। इसमें काफी चीजें, काफी अट्रैक्ट, मतलब काफी मजे की चीजें इसमें हैं जिनका हम यूज कर रहे होते हैं बेसिकली यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें जैसे मैं बॉडी पे आता हूँ, बल्कि यहाँ पे ना पहले हम ट्राई करते हैं कि हम CDN वाले का यूज करेंगे, जो CDN था ना, CDN का मेथड है उसको यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ और क्लास में मैं देता हूँ BTN बटन, मतलब क्लास को हम BTN देते हैं तो वो एक काफी अच्छा एक बटन बन के आ जाता है हमारे सामने। अब मैं इस पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ जैसे क्लिक मी, और इसको मैं ओपन करता हूँ मेरे ब्राउजर में। तो देखिए बूटस्ट्रैप तो हमने यूज नहीं ना करी थी,
इसको मैं जूम करता हूं तो यहाँ पे आप देखें मतलब इस तरह से आ चुका है। बूटस्ट्रैप हमने यूज नहीं करी तो हमारे पास हमने मैनुअली स्टाइल करना पड़ेगा CSS में जाकर, मतलब काफी यार को ना एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेकिंग चीज हो जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने CDN का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो बेसिकली सर्वर से चीजें लाता रहेगा। Ctrl+S सेव, और यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, Ctrl+R रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखें इस तरह बटन बन चुका है, लेकिन उसको मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका फॉन्ट भी चेंज हो गया, एक बटन बन चुका है। तो बेसिकली इस तरह से मतलब देखो 3 वर्ड लिखे हैं मैंने, मेरे सामने बटन बन चुका है। उसके बाद देखें बटन, अब मैं इसका बैकग्राउंड जैसे मैं क्लियर करता हूँ, बटन प्राइमरी। अब जो पूरा बटन है उसका बटन देखें प्राइमरी हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे देखो ब्लू सा कुछ इस तरह का हो चुका है हमारे सामने। तो इस तरह से आप ना बूटस्ट्रैप का इस तरह से यूज कर रहे होते हैं। अगर आप CDN का यूज करना चाहते हैं, डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं क्या ये div ऐसे सेंटर में आ जाएगी, वो तो एक टेक्स्ट के लिए है ना, मतलब अगर टेक्स्ट का यूज करना है देन फिर हमारे पास सेंटर में आती है, अदरवाइज इस तरह से नहीं। वो हम एक div क्रिएट करते हैं, div को कहेंगे भाई यहाँ पे अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, मतलब HTML की जो हम वहां पे यूज करते थे, तो अलाइन सेंटर भी हम वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मतलब के टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हैं div के अंदर। एक हम यहाँ पे div क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं इसको हटा देता हूं, इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने हटा दिया, और यहाँ पे एक मैं div क्रिएट करता हूं। जैसे लेट्स सपोज इस तरह से मैं div क्रिएट करके इसको क्लास दी, और क्लास को इसको मैंने कह दिया भाई टेक्स्ट सेंटर। अब ये होगा कि div आ चुकी है सेंटर में, इसके अंदर कोई भी कंटेंट होगा ना वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आता रहेगा। Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। यहाँ पे आप देखें मेरे पास वहां पे पहले ही मतलब कि अक्सर ऐसा हो जाता है रिलोड, वो आपको एक एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, रिलोड ऑटो हो जाता है। वो आपने VS अगर आप यूज करते हो तो आप काफी लड़कों ने किया हुआ मैंने देखा था। तो इस तरह से वो ऑटो भी हो रहा होता है। जैसे देखें अब मैं इसको हटा देता हूँ ना, Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश, तो वो दोबारा से अपनी लेफ्ट साइड पे आ जाता है, अपनी जो जगह थी उधर। जैसे मैं टेक्स्ट एंटर करता हूँ तो अब देखिए मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। ये कलर वगैरह ये जो चीजें हैं ना, ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा टाइम के साथ साथ, बस आप लोगों ने इनको याद रखना है, इन चीजों को देखना है कि भाई ये चीजें भी होती हैं, साथ साथ इम्प्लीमेंट आपने करते रहना है, ठीक है। कलर वगैरह मैं आपको बता दूंगा कितने कलर्स होते हैं, कितने टाइप्स के कलर होते हैं इनमें। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने उसको इन्फो दे दिया, एक को प्राइमरी दे दिया इस तरह से। अब मैं एक हेडिंग ले लेता हूं इसके अंदर, अब देखें वो div के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हेडिंग आती रहेगी, ऐसे सेंटर में उसके अंदर आती रहेगी। यहाँ पे आप देखें इस तरह से। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप हमारा जो है ना वो इस तरह से वर्क कर रहा होता है अगर हम उसका CDN का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली ना CDN का यूज किया था। अब मैं जैसे इसको हटा देता हूँ और Ctrl+S सेव करता हूँ, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें वो कंप्लीटली जो स्टाइल था वो हट चुका है, क्योंकि अब हम बूटस्ट्रैप का यूज नहीं कर रहे। तो बूटस्ट्रैप को आप बेसिकली इस तरह से ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। अगर CDN वो शर्त यह है कि आपको नेट कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है ना तो वो CDN वाला वर्क नहीं करेगा, फिर आपको ना डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी डाउनलोड किया था ना इस तरह, कौन से फोल्डर में था हमारे पास, कौन सा फोल्डर था, कौन सा था, ठीक है, हाँ ये हमारा एक फाइल है, इसको मैंने अपने फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे वो फाइल आ चुकी है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, और इसको सिंपली आपने एक्सट्रैक्ट करना है। इस वाले जो हमने डाउनलोड किया था ना उसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखें एक CSS की फाइल है, एक JS की फाइल है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। अब आई थिंक आपको थोड़ा नजर आ रहा होगा। देखिए एक CSS की फाइल है, एक JS की फाइल है, मतलब कि एक JS मतलब जावास्क्रिप्ट, CSS की मतलब वही जो हमसे स्टाइल करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें bootstrap.min, बल्कि ये JS की फाइल है। यहाँ पे देखें bootstrap.js भी है इसमें, ठीक है, bootstrap.min.js भी है। आपके पास आई थिंक क्लियर ना आ रहा हो तो आप अपने पास इसको साथ साथ देखिएगा, तो आपके पास इस तरह से ना काफी फाइलें आ रही होती हैं। इसमें जस्ट 2 फाइलें हमारे काम की होती हैं, bootstrap.js, JS के फोल्डर की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं, bootstrap.js अभी तो फिलहाल जो बात कर रहे हैं ना वो बात कर रहे हैं bootstrap.js, ठीक है, और उसके बाद bootstrap.min.js। लेकिन जो हमने यूज करना है ना वो यहाँ पे आपने फोल्डर याद रखना, वो ये वाला फोल्डर मैं बोल के बता देता हूँ, bootstrap.js। ये देखिए ये रहा bootstrap.js जो नीचे है, उसके बाद जो ये वाला bootstrap.min.js, इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, लेकिन आप लोगों ने bootstrap.js का यूज करना है, बाकी फाइलों को इग्नोर करना है आपने, ठीक हो गया। फिलहाल के लिए आप लोगों ने दूसरी फाइलों को इग्नोर कर देना है, जस्ट bootstrap.js का यूज करना है। तो फिलहाल अभी हमें जावास्क्रिप्ट का अभी फिलहाल यूज नहीं है, हमने तो बस स्टाइलिंग करनी है, तो हम CSS के फोल्डर में चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो बेसिकली सेम जैसे उसमें था ना 2 फाइलें हमने यूज करनी थी, bootstrap.css, इस bootstrap.js, बल्कि यहाँ पे CSS की फाइल में आके आपने 2 फाइलें यूज करनी होती है, बाकी को इग्नोर करें आप फिलहाल। bootstrap.css, ठीक है, bootstrap.min.css, ये 2 फाइल हैं आप लोगों के यहाँ पे काम की होती हैं। आप लोगों ने अपने पास ओपन कर लेना, मेरे साथ साथ चीजें ये वाली, और इनको साथ साथ देखते रहेंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। तो बाकी की चीजों को आपने इग्नोर करना है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, अभी फिलहाल चीजें कोई भी काम की नहीं है वो। तो इस तरह से तो अभी यहाँ पे आप देखें
कि हमने ये वाला फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लिया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं bootstrap.css को कॉपी, यहाँ पे इस वाले फोल्डर को कॉपी कर लेंगे। इसमें बेसिकली स्टाइल वो पड़े काफी ज्यादा चीजें जो बूटस्ट्रैप ने क्लासेस बना रखी है वो इसमें है वो सारी। तो इस तरह से अब मैं बल्कि ट्राई करता हूँ कि इनको ना दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके जहाँ पे हमारी फाइल है वहां पे हम पेस्ट कर लेंगे, या फिर उनको पाथ देनी पड़ती, पाथ भी हम दे सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो यार जस्ट हम सिंपली उसको पाथ दे देंगे। तो इसमें मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके नेम को, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम उसको लिंक करेंगे अब फाइल को। अभी तो फिलहाल हमारे पास स्टाइल कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन हमें फाइल लिंक करनी पड़ेगी। अब लिंक करने के लिए सिंपली वही मेथड जो हम स्टाइल को लिंक कर रहे होते हैं ना CSS की फाइल को, सिंपली इस तरह से इसको लिंक करेंगे, क्योंकि फोल्डर हमने डाउनलोड कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे हम उसको bootstrap.css इस तरह से और Ctrl+S सेव, Ctrl+R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि जो मेरी फाइल है ना वो कॉपी नहीं हुई सही से उस वाले फोल्डर में। या तो मुझे ऐसा चाहिए था कि फोल्डर के अंदर उस वाली फाइल को कॉपी करता, मतलब बेसिकली h.html फाइल वाली फाइल की बात कर रहा हूँ जो हमने डेस्कटॉप से उठा के उधर करी थी। तो अब आप यहाँ पे देखें, मैं इसको कितना भी रिफ्रेश करता रहूं, कितना भी चेक करता रहूं, ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जहां पे आपकी फाइल पड़ी है ना, यहाँ पे आप देखें बाहर हमारी फाइल पड़ी थी, यहाँ पे ये देखें वो कॉपी नहीं हुई सही से, यहाँ पे आप देखें सही से वो कॉपी नहीं हुई, वो फिर भी बाहर पड़ी है। तो इसलिए वो ना कॉल नहीं कर पा रही, उसको हमने बताना पड़ेगा भाई फाइल में जाके कि भाई वहां से पाथ देनी पड़ेगी उसको प्रॉपर, तो फिर जाके वो क्रिएट करेगा। यहाँ पे आप देखें वो फाइल इधर भी है उधर भी, इसलिए वर्क नहीं कर रही। अब जैसे मैं इसको उठाता हूँ ना, कॉपी करता हूँ, अब जहां पे वो फाइल पड़ी है सेम इधर जाके पेस्ट कर दूंगा, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वो मेरे पास सक्सेसफुली वर्क करने लग जाएगी। यहाँ पे आप देखें दोनों चीजें अब पाथ मैच कर जाएगी। तो Ctrl+S सेव करूंगा मैं जैसे ही, और अपनी आउटपुट जहाँ Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से मेरे पास आउटपुट आ चुका है। तो बेसिकली डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप को हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑनलाइन यूज करना हो तो हम कुछ उस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया CDN के थ्रू, ठीक है। CDN के थ्रू हम उसका यूज करते हैं। वहां पे CDN बेसिकली यार एक सर्वर होता है, एक वेबसाइट है, वहां पे ना इन्होंने अपनी सारी चीजें बना रखी हैं, तो वहां पे हमारी चीजें वो सारी चीजें आ रही होती हैं। अब यहाँ पे देखिए bootstrap.css वाली फाइल अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, बल्कि दूसरी को भी ओपन कर लेता हूँ, डिफरेंस दिखाता हूँ इनमें क्या है। अब देखें bootstrap.css, bootstrap.min.css, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोड इस तरह से हुआ पड़ा, कोई समझ नहीं सकता इसको। यहाँ पे आप देखें जैसे प्रोडक्शन वेबसाइट्स पे यूज होता है, ये देख से मतलब यहाँ पे देखें, मतलब समझ नहीं आ रही हमें इस तरह से ना, मतलब कोई डेवलपर इसको ना काफी डीप में जाएगा तब समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे आप देखें इस तरह से। अब जो हमारी दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी फाइल है, यहाँ पे जो bootstrap.css जो सीधी फाइल, वहां पे आप देखें एक सही वे में कोई भी बंदा आके इसको इजीली रीड कर सकता है, इसके स्टाइल को रीड कर सकता है। बेसिकली इनमें डिफरेंस यही है, और डिफरेंस नहीं है इन दोनों फाइलों में। बाकी वो तो उनके भी अलग अलग काम। यहाँ पे देखिए जैसे उसने कलर डिफाइन कर रखा है सक्सेस, ठीक है, कलर उसका नाम दे रखा है सक्सेस, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, हेडिंग को कलर देता हूँ सक्सेस, टेक्स्ट सक्सेस, इस तरह से Ctrl+S सेव और Ctrl+R रिफ्रेश, ये ग्रीन कलर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए मैं जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर हो चुका है। तो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ कि इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, इस वाली को इस डिव के बाहर करता हूँ, बल्कि डिव के बाहर रहने देता हूँ, उस डिव को ही मैं सक्सेस दे देता हूँ कलर, और इसको मैं प्राइमरी कर देता हूँ, या फिर इन्फो कुछ इस तरह से हम कर देते हैं, प्राइमरी कर देते हैं। चले Ctrl+S सेव और Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखिए ग्रीन कलर वो हो चुका है, और जो हमारा प्राइमरी वो हेडिंग को अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली इस तरह से बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके और CDN के थ्रू हम इस तरह से यूज करते हैं। और इस तरह से जो bootstrap.css की फाइल है ना, वो सिंपली कुछ भी नहीं है, बस बनी बनाई चीजें हैं, आप लोगों ने यूज करनी है, कॉल करना आना चाहिए, ठीक है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने इसको इग्नोर करें, बस उनको लिंक कर दें आपस में। आप ये समझें कि उधर बड़ी बनाई चीजें सिर्फ कॉल करनी है, कॉल करेंगे वो चीज आती है। कॉल क्या मतलब, जैसे हम कर रहे हैं, अब जैसे BTN कर रहे हैं तो बटन बना है क्लास, और क्लास को हम क्लास उधर देते हैं, वो बन जाती है। टेंशन नहीं लेनी, जैसे जैसे प्रैक्टिकल हम आगे करेंगे तो मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो आप लोगों का काम है जस्ट कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करके देखते रहना। तो आई होप यार आपको समझ में आ गई होगी ये सारी चीजें इंस्टॉल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। और प्लीज यार कमेंट वगैरह लाजमी किया करें, इससे थोड़ी मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।